3 मई तक मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम देने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आज अपने पदाधिकारियों के साथ इस अपने घर पर मीटिंग ली और उसमें ये तय हुआ कि 3 मई को चूँकि अक्षय तृतीया है, इसलिए उनके सभी एमएनएस के कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में जो मंदिर है वहाँ पर महाआरती करेंगे। महाआरती सुबह और शाम 2 वक्त की जाएगी। यानी कि उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है कि 3 तक अगर लाउडस्पीकर नहीं उतारे जाएंगे तो वो मस्जिदों के सामने जाकर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब जो है 3 मई को ही उन्होंने एक नया शगुफा छेड़ दिया है, वो ये कि उनके सभी कार्यकर्ता महाआरती करेंगे क्योंकि उस दिन अक्षय तृतीया है। उनके जो नेता है नीतीश सरदेसाई, उन्होंने आकर यहाँ पर बताया, उन्होंने हालांकि ये भी बताया कि इसके लिए कहा गया है कि सभी चूँकि मंदिरों पे ही लाउडस्पीकर पे महाआरती करनी है, तो जैसे कि मांग की जा रही है कि जो भी अवैध लाउडस्पीकर वो हटा दिए जाने चाहिए, तो सभी को कहा गया है कि अपने अपने पुलिस थानों से, स्थानीय पुलिसों से इजाज़त लेकर ही महाआरती करें। लेकिन उसी दिन जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि उसी दिन रमज़ान ईद है और रमज़ान ईद की वजह से ही 3 मई तक का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया है। लेकिन अब वो 3 मई को ही महाआरती की घोषणा करके उन्होंने एक नया शगुफा, एक नया तनाव की बात कहीं ना कहीं छेड़ दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया है उन्होंने आज की मीटिंग में कि 3 मई तक अगर लाउडस्पीकर मस्जिदों से नहीं हटाए जाएंगे तो वो क्या करेंगे। उनका कहना है कि हमें पता चला है कि राज्य सरकार इस मामले में लाउडस्पीकर को लेकर एक नई नियमावली जारी करने जा रही है, तो जब उनकी गाइडलाइन आ जाएगी उसके बाद ही हम अपना प्रोग्राम तय करेंगे, अगला कदम तय करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 3 मई को उनके सभी कार्यकर्ता जो है अपने अपने इलाकों में मंदिरों में महाआरती करेंगे। दूसरी जो 2 बातें और जिन पर चर्चा हुई है ये कि 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि में, तो वहाँ पर जाने के लिए बहुत से लोग, बहुत से जो कार्यकर्ता हैं वो भी इच्छुक हैं। तो लग रहा है लगभग संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री जो रेल मंत्री है उनको एक पत्र लिखा जा रहा है कि स्पेशल ट्रेन दी जाए, उसकी व्यवस्था की जाए ताकि उनके कार्यकर्ता भी उस दिन पहुंच सके। और तीसरी बात जो तय की जा रही है, वो जो चर्चा की गई वो ये कि औरंगाबाद में 1 मई को वो सभा लेने वाले हैं, उस सभा की तैयारी के बारे में चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर जो मुद्दा बना हुआ है मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर का, उसका कहीं अंत होता नहीं दिख रहा है, उसको कहीं ना कहीं और उसका विवाद बढ़ता चला जा रहा है। बहरहाल राज्य सरकार एक गाइडलाइन बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि मांग की गई थी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो सभी के लिए समान कानून और नियम होना चाहिए। उसी के तहत अब ये तय किया जा रहा है कि जितने भी मंदिर हो या जितने भी धार्मिक स्थल हो, उन पर भी लाउडस्पीकर लगे हैं, उनको पुलिस से इजाज़त लेनी होगी और तय डेसिबल के तहत ही उनको लाउडस्पीकर पे बजाना होगा। लेकिन चूंकि अभी गाइडलाइन तय नहीं हुई है और ये फैसला आया नहीं है राज्य सरकार का, इसीलिए मामले में अभी भी अनिश्चितता एमएनएस ने बना कर रखी है कि जब गाइडलाइन आ जाएगी तभी वो तय करेंगे कि 3 मई के बाद वो क्या करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 3 मई को उन्होंने महाआरती की घोषणा कर दी है सभी मंदिरों में। एक नया जो है शगुफा कह सकते हैं, एक नई उन्होंने एक रणनीति बनाई है और अब पुलिस को नए सिरे से, राज्य सरकार को नए सिरे से 3 मई के बाद नहीं बल्कि 3 मई के दिन भी एक तरह से कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त रखना होगा, क्योंकि उसी दिन रमज़ान ईद है। एक तरफ रमज़ान ईद है और दूसरी तरफ महाआरती की घोषणा, दोनों आपस में कहीं ना कहीं तनाव पैदा करने के लिए काफ़ी है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।